उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर लोक समाज पार्टी द्वारा आज जंतर मंतर नई दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बच्चन सिंह करोतिया ने किया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वी के शर्मा, एडवोकेट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शाहनवाज अली, मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार सेन, युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS बाजवा, एडवोकेट, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतबीर सिंह करोतिया, उपाध्यक्ष देवेंद्र चौहान, इंद्रभान विश्वकर्मा, महिला सभा अध्यक्ष कांता रानी पिंगोलिया, परिवहन सभा अध्यक्ष सुनील सक्सेना, पवन कुमार विश्वकर्मा, हीरामन कुशवाहा, शिवलखन, ऋतु अंकुर शर्मा, सतपाल, पूर्वी जिला अध्यक्ष शरीफ अहमद, प्रदेश सचिव विनोद बिडलान सक्सेना, कुमार हरिनगर, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती कमलेश, रामगोपाल चौहान, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरीशंकर शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज प्रदेश दलितों के उत्पीड़न में देश में नंबर 1 बन गया है। NCRB की ताज़ा रिपोर्ट योगी सरकार की पोल खोलती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि 7 अक्टूबर को देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की घटना केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान पर हमला है। सत्ता का मौन रहना ये दर्शाता है कि यह कार्य सत्ता की सहमति और षड्यंत्र के तहत हुआ। ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। इसी क्रम में हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बच्चन सिंह करोतिया ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में दलित, आदिवासी और OBC अधिकारियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। यह वर्णवादी व्यवस्था लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। सरकार को इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। लोक समाज पार्टी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को ज्ञापन भेजकर यह मांग कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हरियाणा में वरिष्ठ IPS अधिकारी की आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच हो। सभी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उच्च स्तरीय छापेमारी और कार्रवाई की जाए। लोक समाज पार्टी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो देश भर में आंदोलन को तेज किया जाएगा। मैं पेशे से वकील हूं और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं। आज जो कार्यक्रम किया गया है ये हमारे साथी बच्चन सिंह करोतिया हैं, इनकी अगुवाई में आज यहां पर कार्यक्रम जो यूपी सरकार में अत्याचार के खिलाफ वाई पूरन कुमार को जो FIR दर्ज करने में देरी किए, जांच में अनियमितता में बरती जा रही है उसके खिलाफ, और उसके बाद में जो CGI पर जूता फेंका गया, इन तीनों चारों मुद्दों को लेकर के लोक समाज पार्टी यहाँ पर आई है। और जो अभी GST का दाम घटाने के नाम पर जो लोगों को एक गुमराह किया गया, अरबों रुपया खर्च किया गया, उसके विरोध में भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी, अपराध मुक्त शासन जो है वहाँ पर जो है वर्णवादी व्यवस्था का शासन है, राम राज्य का शासन नहीं है। लोक समाज पार्टी वर्णवादी व्यवस्था नहीं चाहती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का शासन चाहती है, जिसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी अत्याचार किया है सबके खिलाफ कानून के हिसाब से शासन किया, अपना शासन किया जाए। जी, देखिए संवैधानिक अधिकार पर जीत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता के पैसे पर अपना मौज मस्ती करो और जनता को गुमराह करो। कल्याणकारी जो राज्य की जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है उसको आप खत्म करके सामंतवादी व्यवस्था करो, ये संविधान इजाजत नहीं देता है। विकास का बुलडोजर नहीं है। देखिए मैं बता दूं, वहां पर उनके ही बिरादरी के वो ठाकुर हैं, ठाकुर बिरादरी के दर्जनों अपराधी हैं जिनके के खिलाफ कम से कम दर्जनों केस लगे हुए हैं। उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो मुझसे चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चला क्योंकि उनके बिरादरी के हैं। तो मैं समझता हूँ 1952 में
52 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी शासन किए हैं, सबसे बड़ा जातिवादी अगर मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है, जो व्यवस्था का समर्थक है और संविधान के शासन का विरोधी है। वो हल्ला इसलिए होता है, अगर वहां पर कोई सामंतवादी व्यवस्था का चीफ जस्टिस होता तो पूरे देश में ऐसी हो हल्ला मचा दिया जैसा जैसे कोई आपातकाल लग गया है। लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, मोदी सरकार है, और जो संघ में रसमलाई मुफ्त में रसमलाई काटने वाला जो व्यवस्था बैठा हुआ है, ये चाहते हैं संविधान का शासन ना हो, दलित ओबीसी आदिवासी के लोग वहां पर सत्ता में बड़े पदों पर ना बैठे, और बैठ गए हैं तो आसानी से काम ना कर सके, इसीलिए जूता फेंकवाया गया। और जो मुझे सूचना मिली है कि गवई साहब की बेंच में एक कोई याचिका लगवाए थे, खजुराहो के मंदिर में कोई विष्णु भी भगवान का मूर्ति खंडित हो गया है, तो उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और ओरल में कहा कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो उनको मेरे पास यहाँ आने की क्या जरूरत हो, तो खुद बनवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गवई जी ने कोई किसी भी सनातन धर्म का अपमान नहीं किया, और जो सनातन धर्म के अपमान का ये अपना समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद मंदिर पर आक्रमण यहाँ पर सोना लूट कर ले गया तो उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ था। बाबर ने यहाँ पर आकर के मंदिर जो बताते हैं कैसा भी है तोड़ा था, तो उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ। क्या ये कि इस पर कह देने से अपना अपमान हो गया? तो मैं समझता हूं यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के लोग हैं, और जो उनकी गुरु जो पेरेंट शाखा है आरएसएस, वो नहीं चाहते इस देश में संविधान का शासन हो, वर्णवादी व्यवस्था है। लोक समाज पार्टी और इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक, जो चाहती हैं कि इस देश में संविधान का शासन लागू हो। हरियाणा है, मैं बता दूं, जो मीडिया में आ रहा है कि भाई ये ज्यादा करप्ट थे, और लाठर जी भी कह रहे हैं जो आत्महत्या किए हैं कि वो हमसे क्या वो ज्यादा पैसा मांगते थे, करप्ट थे। अब प्रश्न ये उठता है कि लाठर जी जब सुसाइड किए हैं तो उसके एक हफ्ता पहले तो वो वाई पूरन कुमार जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं वो तो खुद सुसाइड कर लिए। तो जब वो सुसाइड कर लिए तो लाठर जी को एसआई जो थे उनको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि लाठर जी का मर्डर किया गया है, और जो पिस्तौल वगैरह था वो तो जब पुलिस के कब्जे में था तो कैसे लाठर जी के पास चलाया गया, उसको मालखाना में क्यों नहीं जमा कराया गया? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। जब क्रिमिनल